शहर में दो प्रमुख लोगों के बीच चलते विवाद एवं राजनीतिक कारणों की वजह से शहर के सैकड़ों परिवार की गर्दन पर शत्रु संपत्ति नामक बीमारी की तलवार लटक रही है। इन सैकड़ों परिवारों का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। कथित शत्रु संपत्ति के चलते विवाद के कारण शहर के पाश कॉलोनी, द्वारकापुरी, आदर्श कॉलोनी, पटेल नगर आदि के आवास इस गिरफ्त में आ गए हैं। लगभग 8 साल से चल रहे इस विवाद में इन परिवार वालों का कहना है कि हमने बेनामों की जमीन से ही बेनामा कराकर अपने घरों का निर्माण कराया था। अचानक प्रशासन ने इन पाश कॉलोनियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। मजे की बात यह है कि इन कॉलोनी में टेलीफोन डिपार्टमेंट, डाकघर सहित अनेक विद्यालय भी आते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी बात रखी गई, किंतु वही ढाक के 3 पात। प्रशासन कोर्ट के आदेशों को बेनदेखा कर रहा है और इन लोगों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे प्रकरण में सज्जन की टीम ने पीड़ित परिवार से वार्ता की और जानकारी ली। वरिष्ठ अधिवक्ता तरुण गोयल ने, जो कि खुद भी इस प्रकरण से पीड़ित है, उन्होंने कुछ यूं बताया। चुनाव से पहले एक मामला सुर्खियों में आया है। दरअसल सरकार द्वारा अलॉट की गई थी जो आवासीय संपत्ति, वो शत्रु संपत्ति में बदल दी गई है। थोड़ी सी बताते हैं आपको, अगर इसके बैक में जाए 1948 और 1949 में 3 सोसाइटी बनाई गई थी। एक गांधीनगर सोसाइटी, गांधी कॉलोनी सोसाइटी और मुजफ्फरनगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 28 बीघा इसके लिए ज़मीन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और सरकार ने इस पर कुछ नोटिस जारी किए हैं। इसी बारे में बातचीत करने के लिए तफसील से हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तरुण गोयल जी। तरुण गोयल जी से ही जानेंगे मसला क्या है, पूरा मामला क्या है। बहुत बहुत स्वागत आपका सर्जन न्यूज़ में। धन्यवाद जी। वकील साहब बताइए क्या मामला है। मैं एक चीज़ आपकी जानकारी में सबसे पहले ये दे दूं कि द्वारकापुरी का ही मैं आजकल निवासी हूँ और मेरा दर्द भी इसमें शामिल है कि मैं शत्रु संपत्ति पे रहने वाला व्यक्ति बता दिया गया हूँ, जबकि यह शत्रु संपत्ति नहीं है। इस संपत्ति के संबंध में हमारे जो एक साथी थे अनिल शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी कार्रवाई इसमें की। 25/11/1948 को मुजफ्फरनगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को 28 बीघे 18 बिस्वे भूमि अलॉट करके दी गई थी, जिस पर यह द्वारकापुरी आवासीय समिति बनी है। इसका जो अलॉटमेंट का मूल नक्शा है वो मेरे कागजों में है। मैं आपको उसकी है जो सरकार के रिकॉर्ड रूम से ही लिया गया है। ये नक्शा दिखाया गया है। ये नक्शा उस मूल रूप से उस संपत्ति का है जो संपत्ति एक्वायर करके मुजफ्फरनगर हाउसिंग सोसाइटी को दी गई और जिस पर द्वारकापुरी आवासीय परिसर स्थित है। इसमें लगभग 250 मकान हैं। उन 250 मकानों में कई हजार व्यक्ति रहते हैं। इस संपत्ति को अवैध रूप से एक नोटिस द्वारा शत्रु संपत्ति की सूची में शामिल कर लिया गया। जो सूची जिला कलेक्टर ने जारी की थी उसमें खसरा नंबर 182, 202, 203, 204, 361 नंबर बताए थे इनमें, और इनमें आबादी द्वारकापुरी भी दर्ज है। लेकिन इस चीज़ की कोई जांच करने को तैयार नहीं है कि ये संपत्ति शत्रु संपत्ति क्यों नहीं है। जो जांच रिपोर्ट तहसील ने शासन को भेजी उसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि गांधी कॉलोनी, दीपचंद कॉलोनी, नई मंडी, पटेल नगर आबादी क्षेत्र एवं अन्य भवन बन चुके हैं जिनके संबंध में विस्तृत जांच किया जाना उचित होगा। यह जांच आख्या वर्ष 2020 की है और 20 से 24 तक शासन कोई जांच करने को तैयार नहीं है। विधिक कार्रवाई हेतु तो उत्तर प्रदेश शासन को नोटिस भेजा गया था, जो उनके प्रमुख सचिव द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया। इस नोटिस के जवाब में जो उत्तर प्रदेश के अभिरक्षक शत्रु संपत्ति हैं, उन्होंने जवाब दिया कि यह संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं, यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति है। लेकिन इसके बारे में भी कोई अधिकारी जांच करने को तैयार नहीं। अब इसमें एक अजीब स्थिति यह है कि इस
द्वारकापुरी के साथ पटेल नगर, दीपचंद कॉलोनी, नई मंडी का इलाका भी शत्रु संपत्ति में है और उसमें एक विशेष वर्ग के लोग ही निवास करते हैं, बहुतायत में निवास करते हैं, जो व्यापारी हैं और एक विशेष वर्ग के लोग हैं। उसी वर्ग के हमारे नगर विधायक जी भी हैं, शासन में माननीय मंत्री भी आजकल हैं, लेकिन उन बिल्कुल जननिरपेक्ष है, वो जनता की कोई बात सुनने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार में जो बहुआयामी व्यक्तित्व के मंत्री हैं, कहीं उनका दबाव उत्तर प्रदेश सरकार पर काम कर रहा है और ये पूरे का पूरा इलाका तो उनका वोट बैंक है। लेकिन अपने वोट बैंक की भी अगर नहीं सुनी जा रही है तो मेरा अपने साथियों से निवेदन है कि जितने इलाके शत्रु संपत्ति में हैं, उस इलाके के लोग आगामी चुनाव में या तो नोटा का इस्तेमाल करें या इसका बहिष्कार करें। कानूनी आप काम कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है इस पे? अभी आप कोई जांच करने को तैयार नहीं, तो आप कुछ आगे बढ़ेंगे? नहीं, जांच इस संबंध में जो एक आदेश हुआ था, जो एसडीएम सदर ने किया था मुजफ्फरनगर ने, उसके संबंध में 19/3/2021 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक स्थगन आदेश दे दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव ये है कि तहसील में रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है और जो अन्य सुविधाएं इस आवासीय क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उनके विधिक अधिकारों का हनन है। तो आप कोर्ट का आगे कोई दरवाजा खटखटाएंगे? वैसे जो कानूनी प्रक्रिया तो लगातार कार्रवाई चल रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन पीड़ाजनक स्थिति ये है कि सरकारी अधिकारी भी और जो हमारे सरकारी अधिवक्ता बंधु हैं वो भी कोई मदद करने की मानसिकता में नहीं है, क्योंकि एक विशेष स्कूल के लोग एक विशेष प्रकार से काम करते हैं। लेकिन आप चाहते क्या हैं? आपको क्या होना चाहिए या क्या करना है? मेरा चाहना नहीं भैया जी, ये कानून का मसला है। जो संपत्ति उत्तर प्रदेश राज्य ने एक्वायर करके दी, वो संपत्ति शत्रु संपत्ति कैसे हो सकती है? और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, लाला दीपचंद की जो संपत्ति एक्वायर करके दी गई थी, उसके संबंध में लाला दीपचंद द्वारा जो उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था, उसमें अंतिम निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 16/1/1980 को किया गया। ये उस जजमेंट की कॉपी है। इस जजमेंट को भी जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। अवमानना की कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित की जा रही है। अब मौजूद है हमारे साथ प्रशांत कुमार जी, एडवोकेट, ये भी बताएंगे इसी मसले पर क्या मांग। शत्रु संपत्ति नहीं है कोई भी, लेकिन इसको ना तो सरकार सुनने को तैयार है, ना कोई सुनने को तैयार है। ना बैना में हो रहे, घनी आबादी के क्षेत्र हैं सारे सारे, और ना तहसील में कुछ सुनवाई हो रही है। वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है, गलत नंबरों के खसरे नंबर के बैनामे किए जा रहे हैं। कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। अच्छे लोग, सुशिक्षित लोग जो हैं, एक विशेष वर्ग के सब लोग यहाँ पे हैं और उनको कोई भी किसी तरह की सुनवाई किसी तरह की सरकार की दबाव से नहीं की जा रही है। बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं, हम लोग करीब लगभग 60 से हम लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कोई इसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। शत्रु संपत्ति में डाल के ना तो हम कोई निर्माण कर सकते हैं, ना कोई बैंक लोन हो सकता है, ना बैनामे हो सकते हैं। बैनामे हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो गलत खसरा नंबर वहाँ पे चौथाई बना रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, जिसकी कोई भी किसी तरह की कोई तरह की सुनाई नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग मंडी परिक्षेत्र, पटेल नगर परिक्षेत्र, सब लोग जो इसमें सारे शत्रु संपत्ति में घोषित कर दिए गए हैं और सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। इतने दिनों से ये पेंडिंग मसला है, तो उससे पहले भी लोगों ने कुछ कोशिश नहीं की। अब ये इस टाइम पे काफ़ी दिनों के बाद ये उठ रहा है। ये इसको कोशिश तो बहुत लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय तक के भी आदेश आए हुए हैं बहुत चीज़ों में, लेकिन उस चीज़ को परसू करने के लिए बात करेगा तो प्रशासन करेगा, मंत्री लोग करेंगे, अधिकारी करेंगे, लेकिन वो कोई सुनेगा जब ही तो। हमारे कुछ अधिवक्तागण हैं, वो लगे हुए हैं इसको करने के लिए दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है किसी की। और मंडी क्षेत्र में हमारे बल्कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब भी हमारे उसी में आते हैं।